Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और vocabularies extracted है आपके tutorial discussion of Indian Express newspaper. From today only, it's 14th of September 2021. So let's begin with the first word. So here we have a term that is laity. Laity का मतलब होता है ordinary people. एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेमैन। बेसिकली आपने सुना भी होगा लेमैन, अ पर्सन हु इज़ वेरी ऑर्डिनरी, राइट, एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स। So, the ordinary people who are involved with the church but who do not hold official religious positions. बेसिकली वो ऑर्डिनरी लोग जो चर्च में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन जो भी ऑफिशियल रिलीजियस पोजीशंस होते हैं वो उसमें उस पे नहीं होते हैं, जैसे क्लर्जी नहीं होते हैं या कोई प्रिस्ट, ये ऐसी रिलीजियस पोस्ट या पोजीशंस पे नहीं होते हैं. दे पीपल आर वेरी ऑर्डिनरी दो दे बिलोंग विद द church. नेक्स्ट वर्ड इज aberration. Aberration is a noun. Aberration का मतलब होता है a temporary change from the typical or usual way of behaving. जो बहुत ही टिपिकल और यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग होता है उससे टेम्पररीली अगर चेंजेस आते हैं, टेम्पररीली हम हमारे यूजुअल और टिपिकल बिहेव को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे एबरेशन वर्ड का यूज़ होता है. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिल्यूजन या फिर ऑडिटी, एंड द एंटोनिम्स आर सेमनेस या फिर वेरी नॉर्मलिटी. सो इन अ मोमेंट ऑफ एबरेशन शी एग्रीड टू गो विद हिम, कि इन अ मोमेंट ऑफ चेंज ऑफ हर माइंड शी एग्रीड टू गो विद हिम. नेक्स्ट वर्ड इज एजाइल. एजाइल इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजीली. क्विकली और ईजीली मूव करना इज वॉट वी कॉल एजाइल. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेरी एनर्जेटिक एंड रैपिड, एंड क्विक भी बोल सकते हो आप इसको. एंटोनिम्स आर डल या फिर वेरी डाउन. सो मंकीज आर वेरी एजाइल क्लाइंबर्स, कि मंकीज जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक क्लाइंबर्स होते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज bespoke. bespoke का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स दैट आर मेड टू फिट अ पर्टिकुलर पर्सन. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हुए या उसी के इंटेंशन से अगर कोई क्लोथ्स प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड bespoke. नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट इज एन एडजेक्टिव. कॉग्निजेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग समथिंग. किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या रियलाइज करना इज़ व्हाट वी कॉल कॉग्निजेंट, समझना किसी चीज़ को. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्फॉर्म्ड या फिर कॉन्शियस. आप नॉलेजेबल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एज अ सिनोनिम. एंड द एंटोनिम्स आर इग्नोरेंट या फिर सेंसलेस. So we should be cognizant of the fact that every complaint is not a justified complaint. हमें इस चीज़ को समझना चाहिए. We should understand this thing, this fact that हर कोई complaint जो होती है वो justified नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज सैशे. सैशे डेफिनेटली आपने सुना होगा, पाउच को बोलते हैं बेसिकली. तो सैशे का मतलब क्या हो गया? अ स्मॉल क्लोज कंटेनर मेड ऑफ अ पेपर और प्लास्टिक कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग यूजुअली इनफ फॉर ओनली वन ओकेजन. तो सैशे बेसिकली एक छोटे पाउच को बोला जाता है. फिर वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो पेपर का भी हो सकता है. उसमें इतनी ही अमाउंट में चीज़ होती है कि वो एक बार में यूज़ की जा सके. जैसे शैम्पू पाउचेस होते हैं, शुगर पाउचेस होते हैं, कॉफ़ी पाउचेस वी कैन सी. राइट, ठीक है. तो सैशे इज़ ऑल अबाउट पाउच, अ स्मॉल पाउच. नेक्स्ट वर्ड इज डिसवेड. डिसवेड इज अ वर्ब. डिसवेड का मतलब होता है टू परस्यूट समबडी नॉट टू डू समथिंग. किसी भी पर्सन को कोई चीज़ करने से रोकना, ठीक है, उसी को डिस्यूड बोला जाता है, डिस्यूड. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू डिटर. सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एड या इंसाइट या फिर टू प्रमोट समबडी टू डू समथिंग. राइट. सो आई ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी, कि मैं उसे हमेशा, मैंने कोशिश की कि वो ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करें, पैसा खर्च करने से उसे रोकना.
नेक्स्ट वर्ड है desperate. Desperate इज अ वर्ब. desperate का मतलब होता है of two or more things so markedly different, dissimilar from each other then that they cannot be compared. कोई भी दो पर्सन, कोई भी दो चीज़ें जो कि एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट हो, जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं हो, कोई सिमिलैरिटी ना होने की वजह से उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, जैसे डे एंड नाइट, राइट. तो डे एंड नाइट आर जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंट्रास्टिंग या फिर डाइवर्जेंट, जस्ट ऑपोजिट थिंग्स. एंड द एंटोनिम्स आर सेम या फिर वेरी इक्वल. सो desperate ग्रुप्स ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स. देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल्स और इंडिविजुअल्स हु आर जस्ट डिसिमिलर. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.